बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको लीग ऑफ नेशंस के ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। लीग ऑफ नेशन, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बताता हूँ लीग ऑफ नेशंस के बारे में कि लीग ऑफ नेशंस जो था ये फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई 1914 से 1919 तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव किलिंग की वजह से, मैसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से यूरोप में और बल्कि पूरे वर्ल्ड के अमन जो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके लिए यूएस का जो प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था यूएस का, जिसका नाम था वुडरो विल्सन, उसने अपने आइडियोलॉजी दी है, अपने 14 पॉइंट्स दिए। तो उसमें एक उसने ये प्रपोजल दी है कि देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वो क्या कर सके, वो दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बचा सके। तो ठीक है, तो वो जब उसने दे दिया तो अमेरिका में उसके ख़िलाफ़, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो आपको बताया हुआ है कि अमेरिका में जो उस टाइम पे एक इंटरनेशनल कमेटी का चेयरमैन था यूएस का, जिसका नाम था हेनरी कैबोट। तो हेनरी कैबोट जो था वो उसके ख़िलाफ़ हो गया और उसने कहा कि यार हम जो हैं वो और इंटरनेशनल अफेयर्स में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और हमें सिर्फ अपने अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को हमने देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो अमेरिका जो है उसने प्रपोज़ल दिया, लेकिन वो उसका लीग ऑफ नेशन का जो है वो मेंबर ही नहीं बना। फिर इन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किया, उसके आखिर में उसके साथ ही उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया कि देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई फिर। और उसके जो प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स जो हैं वो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले सेक्रेटेरिएट था, विच वाज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। स्टार्ट में ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर था, ये लीग ऑफ नेशंस का, और सेक्रेटेरिएट भी बाद में इसको शिफ्ट किया गया स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में शिफ्ट किया गया। इसका एक जनरल सेक्रेटरी होता था, फिर साथ में एक काउंसिल होता, लीग काउंसिल होता था, और लीग असेंबली होती थी, और परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस होता था, और डिफरेंट एजेंसीज और कमीशन इसके होते थे। सेक्रेटेरिएट क्या था? लीग का जो सेक्रेटेरिएट था उसमें वो ये सिविल सर्विस के तौर पे काम करता था। मतलब इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनका काम क्या होता था? प्रिपेयरिंग ऑफ एजेंडाज फॉर द मीटिंग्स, किन की मीटिंग्स के लिए? लीग काउंसिल की और लीग असेंबली की। पब्लिशिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द मीटिंग्स एंड अदर रूटीन मैटर्स जो है वो क्या करते थे, वो इसको पब्लिश करते थे। मतलब सेक्रेटेरिएट का, लीग सेक्रेटेरिएट का क्या काम होता था? उनका सिविल सर्विस से रिलेटेड काम होता था। मीटिंग्स के एजेंडाज, मीटिंग के स्केजुअल्स, मीटिंग्स के मिनट्स, मीटिंग के रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करना, और मीटिंग्स की अरेंजमेंट करना, ये सेक्रेटेरिएट का काम होता था। इट वाज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, और इसके 3 सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे यूके से था, जिसका नाम था सर जेम्स एरिक ड्रूमंड। जेम्स एरिक ड्रूमंड जो था वो यूके से था। फिर दूसरा फ्रेंच था, जोसेफ एवेनोल। फिर उसके बाद सीएन लेस्टर था, वो आयरलैंड से था। तो लीग ऑफ नेशन के सेक्रेटेरिएट के जो है वो 3 सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, जिनका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लीग काउंसिल के बारे में आते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट ऑर्गन था लीग ऑफ नेशंस का, काउंसिल, द लीग काउंसिल। और ये इसका मेन मकसद बनाने का क्या था कि मकसद ये था कि दुनिया जो है वो अमन के लिए बनाई गई है, और इसमें अमन को मेंटेन रखना, प्रमोट करना जो है वो लीग ऑफ नेशंस का काम था। फिर लीग ऑफ नेशंस के इन्होंने क्या किया कि 5 परमानेंट मेंबर्स रखे, जिसमें पहले 4 जो थे परमानेंट वो यूके, फ्रांस, इटली और जापान था। वाइल एक सीट उन्होंने छोड़ी अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने जब वो रेक्टिफाई नहीं किया लीग ऑफ नेशंस के मेंबर बनने के लिए, तो वो खाली रह गया, जिसके बाद जर्मनी को परमानेंट मेंबरशिप उन्होंने दे दी। ये हमने पहले हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अपीसमेंट पॉलिसी हमने पढ़ा। मैंने आपको एक टॉपिक बताया हुआ है कि जिसमें क्या हुआ है कि इन्होंने अपीसमेंट के ज़रिए क्या कर दिया, कंप्रोमाइज़ कर दिया, और हिटलर को कहा कि तुम जानो और जो करना चाहते हो करो।
तो उसकी वजह से उसको हिटलर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जर्मनी को फिफ्थ जो है वो लीग ऑफ नेशन का वीटो पावर की जो सीट है ये उसको दे दी। अच्छा, बाद में जो थे लीग ऑफ नेशंस के टेम्प्रेरी मेंबर भी आ गए। टेम्प्रेरी मेंबर ये ज़्यादा हो गए, कभी ये पहले ये 5 थे, बाद में इन्होंने ज़्यादा करके 7 कर दिए टेम्प्रेरी मेंबर्स को, बाद में इन्होंने 9 कर दिए। क्या मतलब है कि लीग ऑफ नेशंस के 5 परमानेंट सीट्स थे जिनको वीटो पावर्स कहते थे। पहले 4 जो थे वो यूके, फ्रांस, जापान एंड इटली था। बाद में इन्होंने एक सीट जो रखी थी वो अमेरिका के लिए, अमेरिका जो कि शामिल नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मेंबर नहीं बना लीग ऑफ नेशंस का, तो इन्होंने फिर बाद में परमानेंट मेंबरशिप जो थी वो जर्मनी को दे दी है। फिर क्या हुआ कि इसके टेम्प्रेरी मेंबर्स भी थे। टेम्प्रेरी मेंबर्स ये थे कि उनको जनरल असेंबली, ये लीग असेंबली जो है वो सेलेक्ट करके वो आते थे। अच्छा, एक साल में लीग काउंसिल के 5 ऑफिशियल सेशंस होते थे, लेकिन इमरजेंसी सेशन भी बुलाते थे। एक साल में ये ज़रूरी था, ये मैंडेटरी था कि लीग ऑफ नेशंस के 5 सेशन हो गए और इमरजेंसी सेशन जो है वो बुलाना वो भी बुला सकते थे। और 1920 से 1939 तक, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट तक, लीग काउंसिल के टोटल 107 सेशन हुए। लीग ऑफ नेशंस के 107 सेशंस टोटल हुए हैं 1920 से लेके 1939 के उस पर। अच्छा, इसमें क्या होता था कि हर एक स्टेट जो होता था वो अपने ये परमानेंट मेंबर्स भी होते थे और ये टेम्प्रेरी मेंबर्स भी होते थे जो वहाँ पे क्या कहते थे मेजर डिसीजंस वो लेते थे। फिर इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड ऑर्गन पे। सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन वाज द लीग असेंबली, कि जिसमें हर एक मेंबर स्टेट जो होता था वो अपने 3 मेंबर्स भेजते थे, अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि उसमें वोट सिर्फ एक का होता था। 3 रिप्रेजेंटेटिव होते थे एक मेंबर स्टेट्स की तरफ से, और उसमें वोट जो है वो एक कंसिडर होता था। अच्छा, लीग असेंबली के सेशंस जो होते थे वो साल में सितंबर में एक सेशन होता था। साल में सिर्फ एक सेशन होता था जो कि सितंबर के महीने में होता था। और लीग असेंबली का जो मेन जो इसका जो क्या कहते हैं बिल्डिंग थी, इसकी जो मीटिंग होती थी वो भी जेनेवा में ही होती थी। फिर लीग असेंबली का काम क्या होता था? लीग असेंबली का काम जो होता था सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना, दूसरा जो लीग काउंसिल है उसके टेम्प्रेरी मेंबर्स को अपॉइंट करना, ये लीग ऑफ नेशन का। और ये किसके ज़रिए होता था? थ्रू वोटिंग होता था। फिर इसकी दूसरी बॉडीज़ आ जाती हैं जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाता है। फिर इसमें डिफरेंट कमीशंस और एजेंसीज आ जाती हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, हेल्थ एजेंसीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कमीशन मैं बताता हूँ आपको, जो वो डिसआर्मामेंट कमीशन था। डिसआर्मामेंट कमीशन क्या था कि इट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय फ्रांस, इटली, जापान एंड ब्रिटेन। और इसका मेन एम ये था टू लिमिट द साइज़ ऑफ नेवीज़, और जितने भी आर्मी है उसके मतलब हथियारों को क्या करना, आर्म्स को रिड्यूस करना। फिर इन्होंने एक और चीज़ बनाई, हेल्थ कमेटी बनाई। हेल्थ कमेटी इन्होंने बनाई किसके लिए? वर्ल्ड में लेप्रेसी, जिसे जुज़ाम कहते हैं, जुज़ाम मरज़ का नाम है, मलेरिया एंड येलो फीवर को ख़त्म करने के लिए, और साथ में दूसरा जो प्लेग वगैरह है, जो स्वाइन फ्लू है, उसको ख़त्म के लिए, जो कि एपिडेमिक्स हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए क्या है, इनसे दुनिया को बचाने के लिए इन्होंने हेल्थ कमेटी बनाई। और ये हेल्थ कमेटी बाद में इवॉल्व होके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर एक चीज़ बनाई जिसका नाम था मैंडेट कमीशन। मैंडेट कमीशन क्या था? इस कमीशन का, मैंडेट कमीशन का जो मकसद था, मैंडेट कमीशन, इसका मकसद था डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना स्टेट्स के दरमियान थ्रू ट्रीटीज़। ठीक है, कि अगर 2 स्टेट्स के दरमियान टेरिटरीज़ पे, ज़मीनों पे, उस लैंड पे अगर कोई इशू हो तो उनको सॉल्व करना किसके ज़रिए? पीसफुली उनको सॉल्व करना। फिर इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट वाज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इट वाज लेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज
लेड बाय एल्बर्ट थॉमस जो था इसको लीड करता था इस ऑर्गेनाइजेशन को। और इन्होंने बैन किया किस चीज़ पे कि चाइल्ड लेबर पे को इन्होंने बैन कर दिया, शिफ्ट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वर्किंग आवर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया वर्कर्स के लिए कि अगर वो डिसेबल होते हैं, इंजर्ड होते हैं काम की जगह पे, तो उनको कितना वो मुआवजा मिलेगा और वो इंश्योरेंस मिलेगी उसको। फिर इन्होंने क्या किया, ओवर टाइम को, शिफ्ट सिस्टम के साथ ओवर टाइम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई लेबर जो है वर्कर ज़्यादा काम करता है अपने टाइम से तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। फिर एक परमानेंट सेंट्रल ओपियम बोर्ड इन्होंने बनाया, ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बनाया। ओपियम को कहते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए बनाया, नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया। फिर इन्होंने कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ बनाया कि जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनको अमन के साथ, उनको सेहत के साथ, उनको इज़्ज़त के साथ अपने मुल्कों में वापस किया जाए तो रेफ्यूजीज़ को। फिर इन्होंने एक स्लेवरी कमीशन बनाया। स्लेवरी क्या है कि इंसान को जब ये इसकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं अपनी खिदमत के लिए, अपने साथ काम करने के लिए, और तो दैट इज़ स्लेवरी उसको। और स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए साथ में फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो गई है, इन सब को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्लेवरी कमीशन बनाया। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लीग ऑफ नेशंस कब बना था, 1919 में बना था। इट वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ वुडरो विल्सन। और उसने क्या किया है कि उन्होंने बताया कि देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन विच वुड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर मैंने कहा कि 1919 में ये बना और 1920 में इसने काम करना शुरू कर दिया। इसके 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे, बाद में एस्पेरेंटो को इसका ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड कर दिया। इसके मैंने ऑर्गन्स में लीग काउंसिल को बताया, लीग असेंबली बताया, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस बताया, ओपियम ये ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बताया, स्लेवरी कमीशन बताया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। इसको मैंने वो जो मैंडेट सिस्टम बताया था कि डिस्प्यूट्स हैं टेरिटरीज़ पे स्टेट के दरमियान, स्टेट के माबैन, तो उनको पीसफुली हल करने के लिए वो सिस्टम वो इन्होंने बनाया। तो लीग ऑफ नेशन का मेन बेसिक बनाने का मकसद ये था कि दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर से बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट बुलेट फायर हुई, जो कि जर्मनी ने पोलैंड पे फायर की थी, तो उसके साथ ही लीग ऑफ नेशन जो था वो क्या हो गया, वो इट वाज डिक्लेयर्ड एज a null and void organization. So thank you very much for listening.